Hello everyone. Today welcome to chemistry classes. We are discuss today method of preparations of amines. तो बच्चों आज हम किसके बारे में बातें करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कि अमाइंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH3, NH2, NHN, ये आपके पास इनके बारे में बातें करेंगे। इनको बनाते कैसे हैं, लैब में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो योर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, बड़े ही इजी है, आराम से हो जाएंगे। आपके पास आंसर भी है। देखिए एल्काइल हैलाइड ये आपका क्वेश्चन है, इससे बनाना है। क्या बनाना है? अमाइंस। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बड़ी आसान रिएक्शन होगी, बड़ी इजी होगी तरीके से, बड़े एंजॉय फुल से हम इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। तो एंजॉय विद मी ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। तो वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस अगेन एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है? RX, दैट इज योर एल्काइल हैलाइड। वो बात की किसके रिएक्ट कर रहा है? हमारे पास अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया के साथ NH3 एंड टू फॉर्मेशन ऑफ RNH3 पॉजिटिव X। आपके पास एक प्रोडक्ट बना दिया RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव। क्लियर? आपके पास इसको क्या, आपके पास RNH3 X positive X negative, sorry NH3 positive X negative, that will be also react with किसके साथ? दोबारा अमोनिया के साथ NH3 and to formation of। अब जब इसके साथ रिएक्ट किया तो उन्होंने एक एडिशन प्रोडक्ट बनाया और एडिशन प्रोडक्ट इसके साथ रिएक्ट किया हमारे पास। तो इससे इस मेथड से जो हमारे पास बना NH3, हमारे पास क्या बन जाएगा? RNH2 प्राइमरी अमाइन, RNH2 बाहर निकल गया अमोनियम हैलाइड। क्लियर? ये हो गया आपके पास 1 डिग्री अमाइन। In this method we can prepare all primary, secondary as well as tertiary amine। हम तीनों बना सकते हैं, ठीक है। तो that is your preparation of 1 degree amine, ठीक है। अगर इसका हमने किया सेकंड, देखो आपके पास होगा इसमें R, आपके एल्काइल हैलाइड अमोनिया हमारे पास है। अगर हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट आ रहा है RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, रिएक्ट विद किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। इट मींस फ्री अमाइंस, द फ्री अमाइंस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम या विद आपके पास फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या बन गया आपके पास? RNH2, इससे क्या बन गया आपके पास? RNH2 प्लस बाहर क्या निकल गया? H2O। अब ये जितना बाहर हो गया हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास Na बच गया और X बच गया। ये रहा, ये Na है, ये X है और बाहर निकल गया सोडियम हैलाइड। क्लियर? तो यहां भी आपके पास क्या बन गया? प्राइमरी। तो आपके पास ये फ्री रेडिकल, ये भी कह सकते हो इसमें हमारे पास। एंड प्राइमरी अमाइंस, दीज आर प्राइमरी अमाइंस। ये रहा प्राइमरी अमाइंस आल्सो एक्ट एज ए, आपके पास क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसमें रिएक्ट करता है आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट आपके पास करता है फर्दर विद एल्काइल हैलाइड। फिर दोबारा रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ RNH2 एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। एंड रिएक्ट करता है एंड कैन बी लेड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड फाइनली क्वांटनरी अमोनियम सॉल्ट। और क्या बनाता है आपका? फाइनली क्वांटनम अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। 873 केल्विन पे क्या बन गया? R2NH। दोबारा किया एल्काइल हैलाइड के साथ, आपके पास बन गया R3N। ओके, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड के साथ तक हमारे पास, इसके साथ हमारे पास दोबारा एल्काइल हैलाइड के साथ किया, आपके पास क्या बन गया? R4 पॉजिटिव और X N पॉजिटिव। ये आपके पास लास्ट बन गया R4N पॉजिटिव और साथ क्या है हमारे पास? ये X था इसका, X नेगेटिव। ये आपके पास
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये आपके पास 3 डिग्री अमाइन, ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन, और ये आपके पास 1 डिग्री अमाइन। तो ये तो कहा था अपने पास क्या, तो प्राइमरी अमाइन है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड रिएक्ट विद किसके साथ, एल्काइल हैलाइड किसके साथ, दिस हमारे पास सीक्वेंसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आप पास क्लियर हो गई। एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, ये हमारे पास द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हेलोजन है आपके पास बॉन्ड बाय अमोनिया या अमाइंस, क्लीवेज बाय अमोनिया या अमाइंस क्या कहलाया, कोल्ड। हमारे पास वो मेथड आपके पास क्या कहलाया, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, क्या कहलाया, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, क्या कहलाया पास, हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। दैट इज क्लियर, दैट इज द फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड आपके पास रिएक्शंस है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास इसी में हम काम करते हैं आपके पास कि दिस आपका CH3 फॉर एग्जांपल, जो आपके पास हॉफमैन अमोनोलाइसिस जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल हमने लिए इसमें कि CH3I एल्काइल हैलाइड हो गया, RH आपके पास रिएक्ट किया किसके साथ, NH3 फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम इसके हमारे पास, ठीक है। क्या बन गया, CH3NH2, क्या बन गया, CH3NH2, बाहर क्या निकल गया, HI बन गया प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, CH3NH2 दोबारा लिया आपके पास, और ये ले लिया अपन प्राइमरी, और किसके साथ किया, CH3I, और क्या बना लिया भाई, CH3NH, CH3 और HI, एक ही आ गया। अब इसको लिया दोबारा CH3NH, CH3, क्या बन गया, CH3I एल्काइल हैलाइड के साथ क्या हम दोबारा इसमें देखिए अपने आप नहीं हो रही है आपके पास 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन गया CH3N, CH3 और ये हो गया HI। तो देखिए आपके पास ये तो हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री, तो बन गया हमारे पास 3 डिग्री। अब इस 3 डिग्री को हमने क्या किया, दोबारा इस पे किया, CH3 होल थ्राइस N, 1 2 3, ओके 1 2 3 N, फिर दोबारा किसके साथ किया, एल्काइल हैलाइड। हमने इस अमोनोलाइसिस रिएक्शंस का इसका हमने एग्जांपल लिया है, इस रिएक्शंस का एग्जांपल हमारे पास चल रही है, ठीक है। और आपके पास क्या बन गया, CH3 4, 3 तो ये रही, एक ये रहा हमारे पास 4, और बाहर आपके पास क्या जुड़ गया, N पॉजिटिव I नेगेटिव। दैट इज द एग्जांपल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस के हमारे पास, मिथाइल अमाइन यानी प्राइमरी आपके पास, डाइमिथाइल अमाइन सेकेंडरी, ट्राइमिथाइल अमाइन टर्शियरी, और ये हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ये आपके पास 4 के लिए टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है 4, ये आपके पास हो गई हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। आप इसको चाहिए, ठीक है, MN इसके साथ कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट आप ले भी सकते हो, एग्जांपल CnH3 के साथ ले सकते हो इसको, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन दैट रिएक्शन दिस इज द एग्जांपल ऑफ अब ये रिएक्शन जो एग्जांपल है किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट द रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें अमोनिया या अमाइंस मॉलिक्यूल है वो आपके पास किसको रिएक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को, दैट इज योर अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इसको आप कर सकते हो भाई हमारे पास, इसको हमारे पास अब एग्जांपल ले सकते हो, जनरली हमारे पास रिएक्शंस कर सकते हैं इसमें कि अगर हम अमोनिया के साथ एल्काइल में, ठीक है,
हम तो बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम था, जो फ्री एनाइन बनाया था आपके पास, या रिएक्ट किया था प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए, जो फ्री एनाइन था ऑब्टेन फ्रॉम था किससे, हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड आपके पास अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद अमोनिया। ये रिएक्शन कर ले जनरली आपके पास क्या है NH3 प्लस RX, ये अमोनिया है, ये किसके साथ करा है, एल्काइल हैलाइड के साथ। उसी रिएक्शन पे आपके पास क्या बनाया उन्होंने, RNH3, आपके पास RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये आपका सेकंड प्रोडक्ट बना लिया आपके पास NH3। इसको NH3 के साथ किया, RNH2 फिर दोबारा किया RNH2, तो हमने वही बनाया जो पहले आपके पास एग्जांपल दिया थी, बना रखा है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी, उसकी जनरल रिएक्शन आ रही है फिर रेडिकल ऑब्टेनिंग में, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे है। बाहर हमारे पास क्या निकल रहा है NH4X, देखिए ओके, ये आपके पास 373 कैपिटल। अब आपके पास आ गया, हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है या एडिशन प्रोडक्ट, इनसे आप चलते जाइए भाई। RNH3 आ गया आपके पास, NH2 ये ना, इस RNH2 को दोबारा किसके साथ कर दो, RX के साथ, क्या बन जाएगा RNH R' आपके पास, ये लीजिए सेकेंडरी अमाइन आ गया हमारे पास, क्या आ गया आपके पास, सेकेंडरी अमाइन आ गया हमारे पास, ठीक है, जिसको R2NH2X एक बार जोड़ दो भाई, सारा जोड़ दो, जैसे R2NH2 X, फिर उसको तोड़ोगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा R2NH, क्या बनेगा R2NH, बाहर क्या निकल जाएगा अमोनियम हैलाइड NH4X, ये बाहर निकल जाएगा। ओके, मैं तो सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं आपको भाई, RNH2 है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन है, किसके साथ क्या, एल्काइल हैलाइड के साथ, और आपके पास क्या बन गया सेकेंडरी अमाइन मिला 373 कैपिटल्स पे, ठीक है। अब ये आपके पास कह रहा है कि भाई R2NH हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, अब सेकेंडरी अमाइन से करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा RN R' और R', यानी मींस हमारे पास बन गया टर्शियरी अमाइन। So that is your Hofmann ammonolysis reactions, and the order of reactivity of alkyl halide according to these reactions, the order of reactivity of alkyl halide is, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिएक्शन, जो इनके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन आ रही है फॉर्मेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के अकॉर्डिंग जो आपके पास है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास RI RBR और RCl, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना, ऑफ हैलाइड्स में। बेंजाइल हैलाइड जो रिएक्ट करता है विद एक्वस हमारे पास किसके अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम, तो बनाता क्या है बेंजाइल अमाइन, क्या बनाता बेंजाइल अमाइन, बेंजीन के ऊपर CH2 फिर उसके साथ NH2, तो दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस Hofmann ammonolysis reaction, या you can preparation how can you prepare of alkyl amines from alkyl halide, किससे बनाया हमने भाई alkyl halide से। now आपके पास सेकंड मेथड, सेकंड आपके पास बाय रिडक्शन, आप कह सकते हो इसको, आपके पास भाई इसको रिडक्शन कह सकते हो या रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स कह सकते हो इसे। सेकंड मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड आपने पढ़ा है NO2, क्या है आपके पास NO2, तो हमने ये लिया नाइट्रो कंपाउंड RNO2, रिडक्शन मतलब भाई उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ओके, रिडक्शन कह रहा है हमारे पास कि एलिफेटिक या एरोमेटिक्स अमाइंस होते हैं कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कोरस्पोंडिंग जस्ट लाइक एज नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। इट इज कैरिड बाय नंबर 4 एग्जांपल हम लेते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी, ये यहां पे हमारे पास आपके पास कैटालाइटिकली रिड्यूस्ड, कैटालाइटिकली रिड्यूस्ड मतलब यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल निकल, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आपके पास नाइट्रो कंपाउंड कैटालाइटिकली रिड्यूस्ड होता है बाय किसके द्वारा, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ
एरेनी निकिल, या फाइनली हमारे पास डिवाइडेड करते प्लेटिनम या पैलेडिनम, या दूसरा आपके पास क्या मिलेगा प्लेटिनम या पैलेडिनम। ठीक है, ये आपने ग्रुप डी में भी हमारे पास है, डी ब्लॉक के हैं निकिल पैलेडिनम पैलेडिनम, एक ही ग्रुप में लाइज करते हैं। ठीक है, निकिल पैलेडिनम और पैलेडिनम, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ आपके पास जब रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा भाई, नाइट्रो कंपाउंड बना रहे, क्या देगा आपको अमाइन RnH2 बाहर क्या निकाल देगा OH H2 सॉरी क्या निकाल देगा बाहर H2O। अब R आया तो ये आपके पड़ गया आपका प्राइमरी अमाइन कह सकते हो, एलिफेटिक अमाइंस कह सकते हो। बैलेंस करने के लिए हमारे पास राइट करते हैं, तो भाई आपके पास बैलेंस ही नाइट्रो नहीं हो रहा है तो 2 more of 2 to the 4 6 more of iron। So that is your second reaction that will be prepared by reduction of nitro compound हमारे पास। ठीक है, इसमें प्लेटिनम पैलेडिनम की इस पे आपके पास, अगर ऐसे ही इसकी जगह R की जगह हम क्या ले लें, ये तो एलिफेटिक हो गया, एलिफेटिक अमाइन। अब इसकी जगह हम क्या ले लें AR सेम क्या है एरोमेटिक है हमारे पास, तो वो आपके पास क्या बना लेगा ArNH2। ये भाई AR क्या है एराइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या बना लेगा एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, यहाँ AR की जगह क्या आ जाए AR मींस एक बेंजीन रिंग आ जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल लेकर देख लें, AR की जगह ये ले लिया हमने और ऊपर क्या लगा दिया NO2 नाइट्रोबेंजीन, और उसका किया रिडक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ अरेनी निकिल पैलेडिनम और पैलेडिनम और पैलेडिनम, इनकी प्रेजेंस में की तो NO2 ग्रुप टूट जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा NH2 लग जाएगा आपके पास, नाइट्रो ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गया NH2 और बाहर क्या निकल जाएगा H2, ये बन गया आपके पास Na। नाइट्रोबेंजीन से क्या कन्वर्ट हो गया आपके पास Na। ठीक है, अब कह रहा है ये तो आपके पास क्या है कैटालिटिकली हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। अगर आपके पास सेकंड कि नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे पास कैन बी रिड्यूस्ड विद एक्टिव मेटल, reduced with एक्टिव मेटल्स, कि वो एक्टिव मेटल्स के साथ हो, लाइक है जैसे हमारे पास क्या हो आयरन हो, टिन हो या जिंक। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में दिखाते हैं तो देखते हैं रिएक्शन क्या बनती है भाई CH3 CH2 और NO2, और उसको क्या किया रिडक्शन किया किसकी प्रेजेंस में आयरन टिन या आपकी इनकी प्रेजेंस में। ठीक है ना, आयरन है या टिन है या आपका जिंक है, इनकी प्रेजेंस में आपने किया। ठीक है, तो इनके साथ लेंगे तो आपके पास क्या है, मान लीजिए H3 लिया HCl, आयरन लेंगे तो यहाँ भी उसके साथ क्या लेंगे HCl, ये आपका साइड, इनकी प्रेजेंस में रिड्यूस विद एक्टिव मेटल्स, तो क्या देता है आपके पास कंसंट्रेटेड इन द विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl आपके पास। तो रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज परफेक्टली आपके पास कहते हैं प्रीफर्ड, बिकॉज क्यों देते इसको प्रीफर्ड, इसको बिकॉज फेरिक क्लोराइड हमारे पास F इज फेरस क्लोराइड सॉरी FeCl2। ठीक है, फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइसिस टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस में क्या बनता है हमारे पास FeCl2 बनता है हमारे पास। ठीक है ना, FeCl2 form get hydrolyzed by hydrochloric acid during the reactions and only small amount of hydrochloric acid, इसमें only a small amount of hydrochloric acid आपके पास क्या रहता है is needed to initiate the reaction। इसमें तो small amount में चाहिए हमें HCl, और आपके पास क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 NH2 और बाहर क्या निकल गया H2 बन गया अमाइन 1 डिग्री अमाइन, ये बन गया हमारे पास इसमें आपके पास। ठीक है, अब इसी पे अगर हम बेंजीन के ऊपर क्या ले ले NO2 तो वही बन जाएगा आपके पास बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हमारे पास 6 बैलेंस करने के लिए बच्चों ये आपके पास 6 आपके पास लाइज हो जाएंगे, 2 मोर दिस निकल जाएंगे। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट A एंड सेकंड पार्ट B कि नाइट्रो कैटालाइटिक रिड्यूस हो रहा है एक्टिव मेटल के साथ हो रहा है,
अब थर्ड कह रहा है हमारे पास, थर्ड सी, कि नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस जो हो रहा है हमारे पास टू अमाइंस विद लिथियम एल्यूमिनियम, किसके साथ, विद लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ। देखिए CH3 CH2 NO2, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास है, चेंज किस में हो रहा है बच्चों, वो अमाइंस में, CH3 CH2 NH2। तो तीन रिएक्शन हो गए हमारे पास। पहली रिएक्शन तो ये आपके पास कैटालाइटिक रिडक्शन है, दूसरा रिएक्टिव मेटल के साथ है, थर्ड कह रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा या हाइड्राइड कह सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कह रहा है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो आपके पास दूसरे। तो दैट इज योर इथाइल अमाइन, ये आपके पास प्रिपरेशन हो गए अमाइंस। तो दैट इज योर सेकंड मेथड व्हिच कैन बी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। थर्ड मेथड आपके पास रिडक्शन ऑफ आपके पास नाइट्राइल, नाइट्राइल को क्या कहते हैं भाई, साइनाइड, क्या कहते हैं, साइनाइड, एंड आइसोनाइट्राइल, और इसको क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। हमने जिक्र किया था कि आपके पास ये दोनों होते हैं CN और NC, ठीक है। CN के लिए तो हो गया साइनाइड, NC के लिए हो गया आइसोसाइनाइड। तो हमने रिएक्शन किया, फॉर एग्जांपल CH3CN मिथाइल साइनाइड आपके पास लिया और रिडक्शन किया ना, आपके पास रिडक्शन किया हमने, उसका रिडक्शन करते हैं भाई आपके पास, कह रहे इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूजिंग H2, यहां पे हमारे पास क्या कह रहे थे, देखिए H2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2 या रेनी निकल, ये ना हो फर्स्ट सेकंड, अगर हमारे पास ये ना हो तो प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आपके पास थर्ड इसके साथ भाई सोडियम मरकरी NaHG, सोडियम ये Hg है, सोडियम मरकरी अल्कोहल, दूसरा इनकी प्रेजेंस। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल साइनाइड हमने सारे लिख दिए, कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ है, निकेल के साथ, ये नहीं आता हो तो फिर ये रहेगा, प्लेटिनम लिथियम एल्यूमिनियम, ये नहीं मिले तो फिर आपको ये मिलेगा, किसी इन तीनों में एक तो मिलेगा आपको, और क्या बनाएगा आपके पास CH3 CH2 NH2, एक कार्बन दो कार्बन, तो एक कार्बन और दो कार्बन, इसमें प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कार्बन में हमारे सेम रहेंगे, और अगर आपने कार्बन गिन लिया है तो नाइट्राइल नाम आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथाइलिन अमाइन, इथाइल अमाइन, एक दो इथाइल अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। ऐसे हमने किसके साथ क्या, बेंजीन ले लिया उसके शरीर पे, और आपके पास CN साइनोबेंजीन, ठीक है, या बेंजीन नाइट्राइल, दूसरा नाम क्या है, बेंजीन नाइट्राइल। अकॉर्डिंग टू N क्या बोलोगे, नाइट्राइल, अकॉर्डिंग टू C क्या बोलोगे, साइनाइड, ठीक है। तो बेंजीन नाइट्राइल हमारे पास, बेंजीन नाइट्राइल का हमने क्या किसके साथ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया हमने कैटलिस्ट आपके पास, या ले लिया आपके पास, और H2 रेनी निकल, इनकी प्रेजेंस में आते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, CH2NH2 प्राइमरी अमाइन बन गया हमारे पास, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है ना। यानी कि आप इसको क्या कहते हैं, इसको इतना नाम ले लो, ये तो हो गया बेंजाइल और ये हो गया अमाइन, ओके, बेंजाइल अमाइन। तो दैट इज योर, किससे बनाया आपने, साइनाइड से। आपका थर्ड मेथड है ये, मेथड प्रिपरेशन फ्रॉम साइनाइड और यानी नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। अब देखो ये, इसमें आपके पास साइनाइड का हो गया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं,
आइसोसाइनाइड, फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स NC। उसमें हमारे पास CN था और हमने उस CN को कार्बन को काउंट किया था, तभी उसका नाम नाइट्राइड बोला था। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। किसका क्या रिडक्शन किया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या रेनी निकल या ईथर के साथ, ठीक है। तो आपके पास इनके साथ करते हैं, क्या होगा आपके पास भाई RNHCH3, क्या बन गया RNHCH3। ये कौन सा अमाइन हो गया हमारे पास, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। कौन सा बन गया हमारे पास, ये सेकेंडरी अमाइन। जब को पहचान हो गई नहीं आपके पास, ये आपको सिंबल पता लगे इसमें, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। तो जनरली हमने क्या कहा, आइसोसाइनाइड, साइनाइड से हमने क्या बनाया, प्राइमरी अमाइन। आइसोसाइनाइड से क्या बन रहा है आपके पास, सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन बन गया। एग्जांपल लेना चाहते हो CH3, CR की जगह CH3 लगा दो, बस खाली लग जाएगा। डाइमिथाइल अमाइन क्या बन जाएगा, डाइमिथाइल अमाइन या N मिथाइल एल्काइल अमाइन। भाई सेकेंडरी के लिए नोमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं हम, N एल्काइल, तो N मिथाइल एल्काइल अमाइन, एल्काइल जगह इथेन अमाइन, ठीक है, मीथेन अमाइन, सॉरी मीथेन अमाइन आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड का रिडक्शन हम कर रहे हैं हमारे पास, तो अमाइड में क्या हमारे पास कि अमाइड्स आर रिड्यूस्ड टू द कोरस्पोंडिंग अमाइंस बाय किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम किसके साथ लेंगे, सोडियम विद किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, ठीक है, C2H5। एंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, रिडक्शन ऑफ कोरस्पोंडिंग अमाइड। तो इसके लिए अमाइड RCONH2 ये ले लिया हमने अमाइड, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया किस किस प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बताया ना आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बताया आपको, या रेनी निकल के साथ ले लो आपके पास, या ईथर के साथ, या H2O के साथ, जिसके भी साथ लो। ये आपके पास अगर दूसरा ले लो तो ये आपका H2O, और ये आपके पास क्या बना देगा, प्राइमरी अमाइन बना देगा हमारे पास, क्या RCH2NH2। जब ये हाइड्रोलाइसिस करेंगे HH और ये किस में निकल जाएगा, H2O में, एक बॉन्ड किसके पास आ जाएगा, बन जाएगा CH2, ठीक है। ये आपके पास H2 ग्रुप में बाहर चला जाएगा ऑक्सीजन और बन जाएगा अमाइन। और इससे क्या है कि जो प्रोडक्ट जो आते हैं हमारे पास कंटेन करते हैं द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द ओरिजिनल। तो यहाँ हमारे पास जब एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन, हमारे देखो एक R है, एक R है, एक कार्बन है, तो एक ही कार्बन, दोनों में जो प्रोडक्ट बने हैं वो सेम नंबर ऑफ एटम कंटेन्स करते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज इट्स पेरेंट आपके पास या ओरिजिनल अमाइड से। अब इसमें करते हैं प्राइमरी अमाइड से ले लेते हैं, R ले लिए यहाँ पे CH3 फॉर एग्जांपल, CH3CONH2। जब आप इनका रिडक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH3CH2NH2। ये कैटलिस्ट यहाँ पे CH3CH2NH2, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया आपके पास, प्राइमरी अमाइन। अगर इसी प्रकार हम इसमें करें, ये तो प्राइमरी अमाइन के लिए हो गया, सेकेंडरी और टर्शियरी मिले हमारे पास, इसमें हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, इसको रिडक्शन से सेकेंड, तो अमाइड से आपके पास क्या बनेगा, देखिए सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, इनसे बनाते हैं भाई हमारे पास। तो क्या है, CH3CONH ये हो गया सेकेंडरी अमाइड, ओके। इसका हमने क्या किया, रिडक्शन किया आपके पास, लिथियम, वही बात हमारे पास किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में। तो यह आपके पास क्या बनाएगा हमारे पास भाई, CH3CH2, ये कार्बन है आपने टूट जाएगा, CH3CH2 वही आपके पास H2 निकल जाएगा,
NHCH3, ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब इसी प्रकार आपने क्या लिया, टर्सरी अमाइन लिया। CH3 हमारे पास CON, N के तीनों तरफ कार्बन जुड़ रहे हैं हमारे पास, ये टर्सरी अमाइन। इनके साथ क्या, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N CH3 CS, क्या बन गया आपके पास, 3 डिग्री अमाइन। दैट इज द रिडक्शन ऑफ अमाइड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस। ठीक है, ये आपका फोर्थ मेथड था टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम दिस। अभी आपके पास देखिए, आपको देख लग रहा हो ना कि सारी रिएक्शन बड़े ही आराम से स्मूथली चल रही है, एक दूसरे से रिएक्ट करते जा रही है। नाइट्रो कंपाउंड है, अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, भाई हाइड्रो रिडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपके पास क्या निकालते हैं, H2 निकालते जा रही है। रिएक्शन बड़ी स्मूथ चल रही है हमारे पास, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास करते हैं फिफ्थ पॉइंट, हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात की तो हमारे पास क्या है, RCONH2, क्या RCONH2 अमाइड को ब्रोमिनेशन किया विद ए एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, Br2KOH इनके साथ किया आपके पास। और क्या हमारे पास भाई कि प्राइमरी अमाइन जो भी कैन बी प्रिपेयर्ड करते हैं फ्रॉम द अमाइड बाय ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन Br2, ठीक है, एंड KOH या NaOH। तो इससे जो अमाइन जो बनता है हमारे पास, कार्बन कंटेंट लेस देन द पेरेंट्स अमाइड, जो कार्बन कंटेंट, जो कार्बन बनेगा प्रोडक्ट में, जितने कार्बन आएंगे वो कम होंगे अपने प्रोडक्ट्स, अपने सॉरी अपने पेरेंट कार्बन चेन से। तो उन्होंने क्या किया भाई, आपके पास किया और क्या बना दिया उन्होंने, RNH2। देखो क्या बोला था मैंने आपसे, जो प्रोडक्ट में बनेगा 1 डिग्री अमाइन, लिख देता हूं कि जो प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन आए हैं वो अपनी पेरेंट कार्बन चेन से लेस रहेंगे। एक था, इसमें एक कम हो गया हमारे पास, ठीक है, लेस रहेंगे इसमें। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग, इसमें स्टेपिंग डाउन में यूज करते हैं हम इस मेथड को, किसके साथ, सीरीज ऑफ, इसमें आपके पास ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस में। इसलिए इस मेथड को हम क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के सीरीज में यूज करते हैं, स्टेपिंग मेथड्स के अंदर। तो यहाँ पास RNH2 बन गया, बच गया जो कुछ उसको लिख दो R भाई। पोटासियम भी है, ब्रोमीन भी है, KBr, H भी है, O भी है, और आपके पास और K2CO3। भाई कार्बन भी था एक एक्स्ट्रा, एक पोटासियम भी है, एक ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन पोटासियम, सॉरी पोटासियम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, पोटासियम आपके पास K2CO3, पोटासियम कार्बोनेट K2CO3। मेनली क्या थी आपके पास, दैट है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। क्या थी, टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। इसकी जगह कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, आर की जगह आप लिख सकते हो बेंजीन ले लीजिए, वही आपके पास बन जाएगा NH2 एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। दैट इज योर फिफ्थ मेथड। एंड नाउ नेक्स्ट मेथड इज योर हमारे पास गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन, सिक्स्थ इज योर। गैब्रियल एक साइंटिस्ट है हमारे पास, ठीक है, पैथेलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शंस के हमारे यहाँ सिंथेसिस बोलते हैं, रिएक्शंस है सिंथेसिस में हमारे पास। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गैब्रियल्स में हमारे पास ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है ओनली प्राइमरी अमाइंस में। किसमें यूज होता है, ओनली प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन
यानी प्राइमरी अमाइंस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि पैथेलाइड जो होता है, पैथेलामाइड है ना, पैथेलाइड एक ट्रीटेड करता है विद KOH के साथ एंड टू गिव हमारे पास पोटेशियम पैथेलामाइड, क्या देता है, पैथेलामाइड देता है। ठीक, पैथेलामाइड हमारे पास ये है CO और आप पास हो गया NH। पैथेलामाइड और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। बाहर क्या निकाल देगा, H2, भाई इसका हुआ है तो इसका H निकल गया बाहर और आपके पास पोटेशियम पैथेलामाइड बना लेगा NCO NKCO, पोटेशियम पैथेलामाइड। ठीक है, एंड विच इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड, इसको किसके साथ ट्रीट किया गया, एल्काइल हैलाइड C2H5Br हो गया एल्काइल हैलाइड के साथ। एंड टू फॉर्म क्या बनाता है हमारे पास, N एल्काइल, आपके N एराइल पैथेलामाइड, और आपके पास क्या बनाने लगेगा भाई, ये आपके पास या तो ये K हो गया, ये Br हो गया माइनस KBr, उसकी जगह रिप्लेसमेंट कौन हो गया हमारे पास, ये हो गया, बन गया आपके पास CN और C2H5 N एल्काइल पैथेलामाइड, N इथाइल पैथेलामाइड। तो पहला स्टेप क्या था, KOH कैलकुलेट के साथ H2 बाहर निकाला। दूसरा स्टेप क्या है, एल्काइल हैलाइड के साथ किया। तीसरा उसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया गया, हमारे पास OH नेगेटिव और H2 हमारे पास 50 में दिया गया और आपके पास क्या बन गया, COOH। ठीक है, बाहर क्या था हमारे पास, देखो आपने क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव वहां चला गया हमारे पास प्लस C2H5NH2, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। यही हमने बनाना था, इसी रिएक्शन में बताया था कि इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ओनली प्राइमरी अमाइंस। तो दैट विल प्रोसेस, फर्स्टली यू कैन डू KOH, सेकेंडली एल्काइल हैलाइड, थर्डली आपके पास HOH और ये आपके पास बाहर निकल गया पैथेलिक एसिड, इसको आप क्या कहेंगे, पैथेलिक एसिड या 1,2 बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, दैट इज योर पैथेलिक गैब्रियल पैथेलामाइड ये सिंथेसिस या रिएक्शंस, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हमारे पास स्टेप ये आपके पास 5 हो गए। ठीक है, गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास आप कर सकते हो किससे, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल। सिक्स्थ, by the reduction of alkane nitrile, by the reduction of alkane nitrile की बात होगी तो इसको हम पता है क्या कहते हैं, मैंडिस, या आपके पास क्या है, मैंडिस रिडक्शन नेमिंग में, क्या आपके पास ये मैंडिस रिडक्शन हमारे पास। ठीक है, RC भाई आइसोनाइट्राइल की बात कर रहे हैं ना, नाइट्राइल में बात कर रहा है तो N कार्बन को काउंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप में, हमारे पास R ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइल साइनाइड हो गया, उसको हाइड्रोलाइसिस किया क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है हमारे पास H के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या किया इसके साथ, आप कह सकते हो Na या अल्कोहल के साथ हमारे पास इनके साथ, और उसने क्या कह दिया, बना दिया आपके पास प्राइमरी अमाइन RCH2NH। तो ये आपके पास 4 हाइड्रोजन है, उधर 4 हो गए। तो दैट इज योर बाय द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, दैट इज योर मैंडिस रिडक्शन। ऐसे ही आप इसको कर लेंगे भाई, हमारे पास R की जगह क्या ले लिया, मैंगनीज ले ले यानी AR। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिया C ट्रिपल बॉन्ड N और फिर वही बात हमारे पास 4 हाइड्रोजन रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड या फर्स्ट सेकंड या NaC2H5OH
इधर यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा ऊपर CH2NH2 CH2NH2 आपके पास साइड चेन हो गया एरोमेटिक एरो एल्काइल ग्रुप में। ठीक है, बेंजाइल हो गई, इस NH2 को हटा दो, ये हो गया बेंजाइल, ये बेंजाइल और ये हो गया अमाइन, बेंजाइल अमाइन। तो दैट इज योर sixth method for preparation of amines from the by the reduction of alkane nitride। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपके पास सेवंथ, by the reduction of oxamines। oxamines ऑक्सामाइंस की बात करते हैं हमारे पास एल्डो ऑक्सामाइंस। फॉर एग्जांपल लिया हमने NOH, एल्डो ऑक्सामाइंस। ठीक है, इसको रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड हमारे पास। ठीक है, यही आपके पास सेम वही मेथड ले रहे हैं हमारे पास NaC2H5OH एंड टू फॉर्मेशन ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा RCH2NH2। क्योंकि भाई हम बनाना क्या पढ़ क्या रहे हैं, टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। आपके पास अमाइंस बढ़ गया, बाहर क्या है आपके पास भाई H भी है और O भी है, तो बाहर क्या निकल गया H2O और ये अमाइंस बन गया। दैट इज द बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइंस। R की जगह कुछ पुट अप कर लीजिए आप, एल्काइल ले लीजिए CH3C2H5। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, ये एल्डो ऑक्सामाइंस हमारे पास, एल्डो ऑक्सामाइंस में। अब इसी एक दूसरी रिएक्शन हम कहते हैं कि भाई कीटो ऑक्सामाइन, ये कीटो ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सामाइन कहाँ है, इसको हटाओ और ये लगाओ, कीटो ऑक्सामाइंस। इसका रिडक्शन किया भाई बैलेंस करने के लिए, तो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास। ठीक, अब ये क्या कीटो ऑक्सामाइंस के आपके पास रिएक्शन किया, इसको रिडक्शन किया, सेम कैटालिस्ट हमने यूज कर लिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम और ये आपके पास, तो आपके पास क्या बन गया RCHNH2 R डैश और बाहर के निकल गया H2O। ये आपके पास, फिर भी आपके पास क्या बन गया 1 डिग्री अमाइन, ये भी क्या 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइन। दैट इज योर नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर प्रिपरेशन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सामाइंस। ऐसे बहुत से मेथड है बाय रिडक्शन के, सारे रिडक्शन प्रोसेस से हम किसका नाइट्रो ग्रुप का यानी N और O को तोड़कर क्या बना रहे हैं NH, और साथ क्या निकाल रहे हैं H2O। तो लगभग सारे मेथड्स आपके पास क्या है कॉमन से ही है, कॉमन सी रिएक्शंस आ रही हैं। अब आपके पास कहते हैं भाई रिडक्टिव अमीनोनेशन, आपके पास एमिनेशंस, रिडक्टिव एमिनेशन कर लेते एक मेथड, ये भी रिडक्टिव एमिनेशंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटो। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का हम करते हैं RCHO, एल्डिहाइड ले लिया ना, दोनों का हम रिडक्टिव करते हैं, हमारे पास COH, ये रहा एल्डिहाइड। इसका अगर हम बात करें रिएक्टिव हमारे पास कि प्राइमरी अमाइंस कहते हैं, अमाइंस के साथ करते हैं NH3 के साथ, उसको हीट करते हैं तो आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और उस एडिशन प्रोडक्ट को दोबारा हम क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या निकेल, तो आपके पास क्या बनाएगा प्राइमरी अमाइन बनाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड को पहले आपने किया NH3 के साथ, और NH3 के साथ करते ही वो आपके पास मैंने क्या कहा एक प्रोडक्ट बनाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड NHO। ये कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई ना, इसमें से H और H और O की एक्सिस में निकाल दिए, H और O ऑक्सीजन में, और यहाँ क्या लिख दिया हमने H। इसको दोबारा किया किसके साथ H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ या निकेल के साथ हमारे पास, और उसने क्या बना दिया RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन।
क्या बना दिया 1 डिग्री अमाइन, RCHNH2 हमारे पास 1 डिग्री अमाइन। दैट इज क्लियर। रिडक्टिव ऑफ आपके पास क्या है अमीनेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की ओर देख लेते हैं भाई रिएक्शंस। एक एल्डिहाइड की कीटोन की कर लेते हैं RCOR डैश। सेम प्रोसीजर में सेम ऐसे कैसे हमारे पास रिएक्शन चलती जाएगी। आप हमारे पास देखो इसमें लिखा नहीं ना मैंने, इसमें H2O भाई बाहर निकल जाएगा और आप इसको क्या करोगे हीट करोगे। तो वही प्रोसीजर इसमें भी हम हीट करेंगे, H2O करेंगे। तो आपका खाली ये जो H है ये इसकी जगह क्या लग जाएगा R डैश डबल बॉन्ड NH। क्लियर। और अब यहाँ H आया है ना, जो एक H लगा है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, एल्काइल लगा दिया उसकी जगह। तो आप क्या बना दो इससे RCHNH2 और R डैश, दो एल्काइल। ठीक है, कब किया आपने H2 और Ni की प्रेजेंस में। तो दैट इज योर रिडक्टिव अमीनेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और इसी को कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशंस। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्टिव एमिनेशंस। एंड नेक्स्ट इज योर सिडमेट रिएक्शंस हमारे पास। ठीक है, आपका सिडमेट रिएक्शन। सिडमेट रिएक्शंस में हमारे पास क्या कहते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, विद हाइड्रोजोइक एसिड। विद हाइड्रोजोइक एसिड भाई रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and to formation of primary amine and that types of reaction known as Schmidt reaction। CO2 बाहर निकल जाएगा और H2O। तो that is your Schmidt reactions हमारे पास। ठीक है, अब इसमें ये दोनों मिक्सर हमारे पास कहां से आते हैं, हमारे पास Na-N3 से हमारे पास कैन बी यूज्ड। ये तो these are the following different kinds of method which can be used to preparation of amine। सेगमेंट रिएक्शन थी, रिडक्शन आपने अमाइड का किया, ऑक्सामाइंस का किया, एल्डिहाइड कीटोन्स का किया, मोनोलाइसिस पढ़ा, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस पढ़ा। अब एक किसमें है बच्चों रिएक्शंस आपके पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हम कहते हैं फ्रॉम अल्कोहल पहले रिएक्शंस। फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स। अब अल्कोहल से हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या बनाना है, अल्कोहल से अमाइंस बनाना है। तो अल्कोहल्स आपके पास क्या है, C2H5OH। C2H5OH किसके साथ किया, NH3। हमने तो शुरू में किया था ये रिएक्शन तो आपको शुरू में बनाई थी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के लिए। क्या बन गया आपके पास H723 केल्विन के ऊपर क्या बन गया C2H5NH2। एक H इसका एक OH इसका किसके रूप में निकल गया बाहर भाई, H2O। क्या बन गया प्राइमरी अमाइन। क्या बन गया आपके पास प्राइमरी अमाइन। क्लियर यहां तक। इसको दोबारा किया हमने, कब तक करो जब तक टूटते ना जाओ भाई। इसको दोबारा किसके साथ किया, C2H5OH, C2H5 twice NH। फिर दोबारा किया, इसमें से H2O बाहर गया, H5OH, C2H5 thrice N बाहर निकल गया H2O। देखिए फ्रॉम अल्कोहल से बना रहे हैं, अमाइंस बना रहे हैं, इंडस्ट्री में हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हो आप, चलते जाइए ट्राई मिथाइल अमाइन आपके पास आ जाएगा। क्या नाम आ गया इसका, टर्सरी, यानी कि ट्राई मिथाइल अमाइन। दैट इज योर यू कैन प्रिपरेशन ऑफ दिस एंड द मिक्सचर ऑफ दीस थ्री प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको अलग किससे करेंगे भाई हम, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन मेथड से। क्लियर? सेकंड मेथड इज, फर्स्ट इज हो गया फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड आपके पास क्या है एनिलीन। एनिलीन क्या आपके पास बेंजीन के ऊपर क्या है NO2 नाइट्रो बेंजीन से बनाते हैं। ठीक है, अमाइंस को प्रिपेयर करते हैं, पहले तो बनाते हैं भाई अमाइंस, एनिलीन बनाते हैं। हमारे पास क्या होता है नाइट्रो बेंजीन NO2, और उससे क्या बनाया हमने एनिलीन। पीछे बनाया था हमने हमारे पास किससे, बाय रिडक्शन से बनाया। ठीक है, +3 मोल ऑफ H2 हमने लिए, किसके प्रेजेंस में लिया वेनेडियम, और किसके प्लेटिनम की प्रेजेंस में आपके पास क्या बना दिया एनिलीन। एनिलीन क्लियर? अब एनिलीन क्या बाहर क्या निकल गया H2O। ऐसे ही हमने क्या किया NO2, ये तो बनाना था आपको, ये तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है, हमारे पास एरोमेटिक्स में आ गई, और इसको लिया और आपके पास क्या हो गया 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया हमने, इसकी प्रेजेंस में Fe और HCl, आयरन की और HCl की पीछे रिएक्शन की थी हमने, या टिन और HCl के साथ क्या बन गया पास NH2, बाहर क्या निकल गया H2, या भी बाहर क्या निकल गया H2। तो दैट इज योर दिस मेथड ऑफ पास। इससे अगर आप कहें कि एनिलीन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय किससे क्लोरोबेंजीन से, देख लेते हैं रिएक्शन एक और आपके पास है भाई, क्लोरोबेंजीन से हम एनिलीन बना सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में भाई अमोनिया की प्रेजेंस में NH3 और क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में उसको हीट किया गया एट 473 केल्विन टेम्परेचर्स पे। ठीक है, एंड टू फॉर्मेशन ऑफ, और जो मेन प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो क्या है एनिलीन। तीनों ये एनिलीन, that is the whole methods of preparation of amines in case of generally method आपने पढ़े, industrial preparation of method आपने पढ़े इसमें। ठीक है, these reactions are very very easy reactions, you can do easily। थोड़ा सा उनको पढ़ो बेटा, और बच्चों उनको पढ़ोगे एक एक स्टेप आपके पास हो चुका है, और उसको करिए। ठीक है, थैंक यू।